हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 77 लेते हैं। इसका टॉपिक है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये वर्कशीट संख्या 39 एंड 40 इसकी पुनरावृत्ति है। पहला प्रश्न है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हमें पता है घन का विकर्ण कैसे होता है। घन का विकर्ण, अगर हम ये घन बनाएं, ये घन हो गया, तो अगर हम इस कोने को लेंगे तो ये यहाँ से इधर जाएगा, अंदर से ये विकर्ण होगा। तो इस विकर्ण के लिए क्या करते हैं, अगर हमें इसका आधार का विकर्ण निकालना हो, अगर ये a है और ये a है तो ये वाला आ जाएगा √2a। ये भुजा भी a के बराबर है तो हम इसको लेंगे तो ये आ जाएगा √3a। तो घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3a के, और a यहाँ पर भुजा है, a भुजा की लंबाई है। तो हम ले सकते हैं √3a बराबर 8√3 के। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया घन के लिए होता है 6a², क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो 6 × a की जगह 8, तो 8 × 8 हो जाएगा। इन तीनों की हम गुणा करेंगे तो ये 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर सी पार्ट इसका सही हो गया। दूसरा सवाल, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा। 50% बढ़ा दी जाती है। अगर पहला घन है उसकी भुजा x है तो दूसरे घन की भुजा 3/2x हो जाएगी। x का 50% आधा हो गया, x में जोड़ने के बाद 3/2x हो जाएगा। इससे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इससे क्षेत्रफल होगा टोटल सरफेस एरिया 6x², और इससे लेंगे हम, ये पहला केस हो गया, और टोटल सरफेस एरिया दूसरे केस में 6 × भुजा का वर्ग करेंगे 3/2x गुणा 3/2x। 3 × 9 और 2 दूनी 4, 9/4 को ऐसे लिख दें और फिर 6x² लिख दें। तो ये हो जाएगा 9/4 और 6x² मतलब जो पहला क्षेत्रफल था TSA पहले केस में, और ये बराबर हो गया TSA दूसरे केस में। अब कितना बढ़ जाएगा, इनका हम अंतर देखें तो अंतर देखने के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे। दूसरे सरफेस एरिया में से पहला सरफेस एरिया माइनस करेंगे तो 9/4 ये TSA है 1 माइनस का पहले केस का TSA, इसको माइनस करेंगे तो 4, 9 ये पहला सरफेस एरिया है, यहाँ पर 4 आ जाएगा पहला सरफेस एरिया, तो बचेगा 5/4 सरफेस एरिया पहले केस का। और इसको जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो 5/4 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 से 25 और 25 पंजे 125, तो 125% आ जाएगा। तो इसका आंसर 125% होगा। इतने परसेंट सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा। तीसरा सवाल, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी विमाएँ 4:2:1 के अनुपात में हैं तो उसकी लंबाई होगी। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है घनाभ का। तो ये तीसरा सवाल करते हैं। टोटल सरफेस एरिया घनाभ ये है 1372 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनुपात है 4:2:1। तो अगर हम लंबाई ले लेते हैं इसकी 4x, चौड़ाई ले लेते हैं 2x और ऊंचाई ले लेते हैं 1x।
इनमें x लगाकर फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर टोटल सरफेस एरिया। घनाभ के लिए है ये, इसका मान दिया हुआ है। अब x की टर्म में वैल्यू पुटअप करते हैं। 4x गुणा 2x प्लस यहाँ से 2x गुणा x प्लस x गुणा L का मान 4x बराबर है 1372। ये हो गया 2 ब्रैकेट में 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर 1372। 8 और 2 10 और 4 14, 14x स्क्वायर बराबर 1372 को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 686। तो 14x स्क्वायर बराबर आ रहा है 686। x स्क्वायर बराबर निकालेंगे 686 को 14 से भाग करेंगे और ये आ जाएगा 49। तो x स्क्वायर बराबर 49 आ गया है, 49 आ गया है। इसका मतलब x बराबर 49 का वर्गमूल, और हमें पता है 49 बराबर होता है 7 गुणा 7, तो x बराबर यहाँ पर 7 आ गया। अब हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल सकते हैं। लंबाई थी 4x, तो ये हो गई 4 गुणा 7 और 7 चौक 28 सेंटीमीटर। इस सवाल में उसकी लंबाई ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पर लंबाई 28 सेंटीमीटर आ गई। प्रश्न नंबर 4 है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को किनारों से जोड़कर रखा गया है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जैसे यहाँ पर ये रखा गया है, तो एक ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब लंबाई जो हो गई वो 15 सेंटीमीटर हो गई। ये जो चौड़ाई है ये b बराबर ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, और इसकी ऊंचाई h बराबर ये भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घनाभ का, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL ये फार्मूला है। मान रखते हैं 2 ब्रैकेट में, यहाँ पर ये 15 गुणा b का मान 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 15। LB तथा H के हमने मान रख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे। 15 पंजे 75 प्लस 5 पंजे 25 हो गया, प्लस 15 पंजे 75 ये आ गया। तो 2 गुणा 75 और 75 150 और 25 175 हो गया। अब इसकी गुणा कर देंगे हम, तो 350 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। टोटल सरफेस एरिया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका ये बी पार्ट सही हो गया। प्रश्न नंबर 5 है एक हॉल की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। यदि फर्श तथा समतल छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हॉल की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है। तो 5वें सवाल में L बराबर 20 मीटर हो गया, B बराबर 16 मीटर हो गया। फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग, फर्श का क्षेत्रफल होगा, फर्श का क्षेत्रफल L इंटू B होगा, तो 20 गुणा 16 हो गया, 16 दूनी 32, तो 320 मीटर स्क्वायर हो गया। छत का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा, ये भी हम L इंटू B लेंगे, तो ये भी 320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इन दोनों का योग करेंगे, तो इनका योग हो गया 640 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है कि छत तथा फर्श के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है 2LH प्लस BH। 2 ब्रैकेट में LH प्लस BH इसके बराबर होता है। इसका मान निकाल लेते हैं हम। 2L दिया हुआ है 20 मीटर, तो 20H हो गया, प्लस B दिया हुआ है 16 मीटर, तो 16, और H तो H ही है, H का H लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 गुणा
20 और 16 36 एच। अब ये दोनों बराबर होंगे, तो 2 गुणा 36 एच बराबर 640। तो एच बराबर 640 बटे 2 गुणा 36। इसको कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे 320 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 नम 36 और 4 अट्ठे 32। तो ऊपर 80 आ गया और नीचे 9 आ गया। तो h बराबर 80 बटे 9 मीटर आ जाएगा, या होल की ऊंचाई 80 बटे 9 मीटर हो गई। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाभाकार बॉक्स की बिमाई 2:3:4 के अनुपात में है। इसे 4 रुपये तथा 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कागज़ से ढकने की कीमतों का अंतर 416 रुपये है। बॉक्स की बिमाई ज्ञात कीजिए। तो हम बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लेते हैं। छठा सवाल, अनुपात है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 2:3:4। तो लंबाई ले लेंगे हम 2x, चौड़ाई ले लेंगे 3x तथा ऊंचाई ले लेंगे 4x। इसको कागज़ से ढकना है तो हमें कुल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसको निकालेंगे, मान रखेंगे 2L की जगह 2x गुणा B की जगह 3x प्लस 3x गुणा 4x प्लस H की जगह 4x गुणा L की जगह 2x। ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 चौक 12x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर। जहाँ अनुपात दिया होता है तो हम x लगाकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लेते हैं। 12 8 20 और 6 26, तो 2 गुणा 26x स्क्वायर। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घनाभ का। ये आ गया 52x स्क्वायर। अब हम कीमत निकालेंगे। घनाभ के ऊपर कागज़ लगाना है, उसको ढकने की कीमत कितनी है, 4 रुपये के हिसाब से और 4.5 रुपये के हिसाब से। ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो कीमत निकालेंगे इसकी एट द रेट, इसका रेट है ₹4। तो 4 गुणा 52x स्क्वायर हो जाएगी। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 208x स्क्वायर ये रुपये में आ गई। और इसकी कीमत निकालेंगे हम 4.5 रुपये के हिसाब से। तो 4.5 की गुणा करेंगे हम 52x स्क्वायर में, तो गुणा करने पर ये आ जाएगा 234x स्क्वायर, ये रुपये आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है इनकी कीमतों का अंतर 416 रुपये है। तो 234x स्क्वायर माइनस 208x स्क्वायर कीमतों का अंतर हो गया ये, और ये 416 रुपये के बराबर है। इसको हमें हल करना है। 234 में से 208 घटाएंगे तो आ जाएगा 26x स्क्वायर बराबर 416 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर 416 बटे 26। 26 से 416 को भाग करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर तो 16 हो गया, तो x बराबर इससे वर्गमूल 16 या 4 आ जाएगा। तो x बराबर 4 आ गया। अब क्या निकालना है इसमें, यहाँ पर निकालना है बॉक्स की बिमाई ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। तो जो हमने माना था, लंबाई मानी थी हमने L बराबर 2x माना था, तो 2 गुणा 4 कर लेंगे तो 8 मीटर हो जाएगी लंबाई। चौड़ाई 3x है तो 3 गुणा 4 हो जाएगा, 12 मीटर हो गया। ऊंचाई 4x है तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, 16 मीटर हो गया। तो इस तरह से इसकी बिमाई आ गई और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 4 मीटर है। 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों तथा फर्श पर पेंट करने की कीमत ज्ञात कीजिए। स्विमिंग पूल घनाभ के आकार का होता है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दी हुई है। 7वां सवाल, स्विमिंग पूल की लंबाई है 20 मीटर,
चौड़ाई है इसकी 15 मीटर तथा गहराई है इसकी 4 मीटर। तो इसमें दीवारों तथा फर्श पर पेंट कराने की कीमत ज्ञात करनी है। रेट है, पेंट कराने की दर है ₹12 प्रति वर्ग मीटर। तो हमें यहाँ पर स्विमिंग पूल की चारों दीवारों तथा फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि ऊपर से स्विमिंग पूल खुला होता है, वहाँ पर पेंट नहीं होगा। तो चारों दीवारों तथा फर्श का क्षेत्रफल, स्विमिंग पूल की चारों दीवारों तथा फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें एल भी 1 रहेगा प्लस 2BH प्लस 2HL, एल भी 1 लगाएंगे हम। अब मान रखेंगे इसका, तो 20 गुणा 15 प्लस 2 गुणा 15 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4 गुणा 20, ये 300 हो गया। 15 दूनी 30, 3 चौक 12, 120 आ गए यहाँ से। 4 दूनी 8, दूनी 16, 160 यहाँ से आ गया। तो ये हो गया 580 वर्ग मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो 580 वर्ग मीटर आ गया। अब हम इसकी कीमत निकालेंगे, खर्च निकालेंगे। पेंट का खर्च आ जाएगा, 12 की गुणा कर देंगे 580 में और ये रुपए में आ जाएगा। तो ये होगा 6,960 रुपये स्विमिंग पूल की चारों दीवारों तथा फर्श पर पेंट कराने का खर्च, और ये इसका आंसर होगा। हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि जब हम स्विमिंग पूल का सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर चारों दीवार लेनी है और फर्श लेना है, तो एल भी यहाँ पर 1 ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक छोटा पौधा घर, ग्रीन हाउस जिसे कहते हैं, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों, आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो ये ग्रीन हाउस या पौधा घर घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसमें L बराबर 30 सेंटीमीटर, B बराबर 25 सेंटीमीटर, H बराबर भी 25 सेंटीमीटर ही होगा। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल का मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पर निकालना है, जो कि 2LB प्लस BH प्लस HL के बराबर होगा। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। L का मान 30 गुणा B का मान 25 प्लस यहाँ पर 25 गुणा H का मान 25 प्लस H यहाँ पर 25 है और L का मान है 30। तो 2 25 या 75, 750 ही हो गया। 25 गुणा 25 ये 625 होता है और यहाँ भी 750 आ जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में या गुणा 750, 750, 1500 और 15 6 21, तो 2125 हो गया ये। अब गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शीशे का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक पार्ट का आंसर तो ये आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? 12 किनारे होते हैं, तो 12 किनारों में 4 तो लंबाई होती हैं, 4 चौड़ाई होती हैं तथा 4 ऊंचाई होती हैं। ये टोटल पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, टेप की लंबाई के बराबर हो जाएगा, टेप की लंबाई। तो इसको सोल्व करने के लिए 4 कॉमन ले लिया हमने, L प्लस B प्लस H हो जाएगा। अब इसका मान लिख लेते हैं। L का मान 30 प्लस ये 25 प्लस ये भी 25, 25 25 50 और 30 80, 4 गुणा 80 320 के बराबर होगा, सेंटीमीटर में है। तो कुल टेप की लंबाई 320 सेंटीमीटर होगी। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कक्षा की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुना है। ₹1.60 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफ़ेदी की कीमत ₹179.20 है। कक्षा की विमाएँ ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर क्लासरूम है, उसकी बीमाएँ दी हुई हैं। कैसे दी हुई हैं उसकी बीमाएँ? 9वां प्रश्न, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना, ऊंचाई h है तो लंबाई हो गई 2h। चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब 3/2 h। ऊंचाई से 1.5 गुना हो गया, और ऊंचाई तो ऊंचाई के बराबर है ही। तो ये इसकी बीमाएँ हो गई, ये L, ये B और ये H के बराबर। सफ़ेदी कराने की कीमत है चारों दीवारों पर। तो दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 2BH + HL। इसको सोल्व करेंगे, मान रख के 2B का मान रखेंगे हम 3/2H इंटू H होगा, H की जगह, प्लस H की जगह H इंटू L की जगह हम लगाएंगे 2H। इसको सोल्व करेंगे, 3/2H² प्लस ये 2H² हो गया। एलसीएम लेंगे, 2 बाहर है ब्रैकेट के अंदर, एलसीएम 2 आ गया, तो 3H² प्लस 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4H² हो गया। तो ये आ गया 2 गुणा 7H²/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 7H² आ गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 7H²। अब इसकी कीमत कितनी है? कीमत जो आती है वो दर गुणा क्षेत्रफल से आती है। दर है 1.60 रुपये और क्षेत्रफल है 7H²। और ये कीमत दी हुई है 179.20। ये हमने कीमत यहाँ से निकाली दर की क्षेत्रफल से गुणा करके, और ये कीमत दी हुई है, दोनों को बराबर कर देंगे, इनकी गुणा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 11.2H² बराबर 179.20। तो H² बराबर आ जाएगा 179.20, नीचे 11.2। अब इसको भाग करेंगे तो 16 के बराबर आ जाएगा। तो H² बराबर 16 आ गया, जिससे H बराबर 4 आ जाएगा। अब हम लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई है 2H, तो 2 गुणा 4 बराबर 8 मीटर हो गई। चौड़ाई है 3/2H, तो 3/2 गुणा H का मान 4, 3 दूनी 6, 6 मीटर हो गई। तथा ऊंचाई H ही है और ये 4 मीटर हो गई। तो 8 मीटर, 6 मीटर तथा 4 मीटर कमरे की बीमाएँ हो गई। ये इसका आंसर हो गया। 10वां सवाल, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दिया हुआ है L + B + H बराबर 19 सेंटीमीटर। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, विकर्ण जो होता है वो वर्गमूल L² + B² + H² के बराबर होता है, और ये 11 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका वर्ग करें तो L² + B² + H² बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, L + B + H, इसका होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा? L² + B² + H² प्लस 2LB + 2BH + 2HL। यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है, तो ये 19 है तो 19 का वर्ग हो जाएगा बराबर L² + B² + H² = 121। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। L + B + H 19 है, 19 का वर्ग लिखा हमने, 19 का वर्ग 361। ये 121 प्लस टोटल सरफेस एरिया जो हमें निकालना है। तो यहाँ से हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 361 - 121, और इसको घटाने के बाद आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो टोटल सरफेस एरिया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इसका आंसर हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।